आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, उसमें चांसेस कितने होते हैं, इसके बारे में वीडियो बनाई जा रही है। आपको बताऊंगा कि जब आपने यूके का वीज़ा अप्लाई किया जो अनफॉर्चुनेटली अगर रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप इसको क्या कुछ कर सकते हैं, उसमें वीज़ा हासिल करने के आपके चांसेस कितने बढ़ जाते हैं और कितने कम हो जाते हैं, आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन पे ये किस तरह होता है। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप हमारे ऑफिस में आए, आपने वीज़ा अप्लाई किया यूके का जो अनफॉर्चुनेटली वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। जब आपके पास हाथ में वीज़ा लेटर आया तो उसके आखिर में लिखा हुआ है नो राइट ऑफ अपील, नो राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। ना ही तो आप अपील कर सकते हैं, ना ही तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू कर सकते हैं, AR कर सकते हैं। तो आप कर क्या सकते हैं, जो वीज़े लगते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के फेसबुक पेज पे हम लोग कह रहे जी कि अपील पे वीज़ा हो गया, ऐसा हो गया, तो वो वीज़े कहाँ से आ रहे हैं इसके बारे में बताऊँगा। इसको कहते हैं पैप। पैप क्या होती है? पैप बेसिकली होती है प्री एक्शन प्रोटोकॉल। आप वो कर सकते हैं। जब आप करेंगे, आपको बात यही ऐड में करूँगा, अगर आपका वीज़ा हमारे ऑफिस से ही रिफ्यूज़ होता है तो हम लोग अपनी पैप की फ़ीस हाफ़ चार्ज करते हैं। जो हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस होती है हम उसके हाफ़ चार्ज करते हैं, लेकिन उन क्लाइंट से जिनको हमने सर्विस दी होती है, जिनकी फ़ाइल बनाई होती है, सबके लिए सर्विस अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ होगी। हम आपको पैप करके देते हैं, ज़रूरी नहीं है हमसे, आप कहीं से भी करवा सकते हैं। हम आपको पैप करके देते हैं, हम आपको ईमेल देते हैं, आप फलां एड्रेस पे ईमेल करते हो। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट ये भी करूँगा, जो लोग पैप करते हैं उसी ईमेल आईडी से ईमेल फॉरवर्ड करें जिस आईडी पे उनको रिफ्यूज़ल आया होता है, ताकि वो आपको अथॉरिटी लेटर की झंझट और आपको जवाब टाइम से आ सके। आपने पैप फॉरवर्ड कर दिया, आपको 14 डेज़ के बाद जवाब आ गया। 3 जवाब आ सकते हैं। एक तो आप अपना पासपोर्ट दोबारा सबमिट कर दें वीज़े के लिए, आपका वीज़ा ग्रांट हो चुका है। सेकंड हो सकता है कि हम आपको डिनाई करें, मुस्तरद कर रहे हैं, हम आपकी अपील अप्रूव, पैप अप्रूव नहीं कर रहे, आपका केस खत्म हो गया। 2 हो गए। थर्ड वन लास्ट में होता है आपका 3 मंथ्स का टाइम मांगा जा रहा है। अब 3 मंथ्स में क्या होता है कि आपको उसमें लिखा होता है हम आपसे फ़लाँ डेट को, फ़लाँ तारीख को, फ़लाँ महीने को रब्ता करेंगे, आपको बताएंगे आपको क्या डिसीजन हुआ। वो इस आपकी सारी वेरिफिकेशन करते हैं, आपको केस रीओपन करते हैं। अगर उनको कुछ चीज़ें डाउटफुल लगें तो फिर आपसे वो दोबारा कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांग सकते हैं। अगर उनको ना हो तो वो आपको अपना हक रखते हैं आपको रिफ्यूज़ करने का या अप्रूव करने का, पासपोर्ट दोबारा सबमिट करवाने का। आपको पासपोर्ट कहाँ सबमिट करवाना पड़ता है? आपको पासपोर्ट वहाँ सबमिट करवाना पड़ता है जहाँ से आपके बायोमेट्रिक हुए। बेशक आप लाहौर शिफ्ट हो गए लेकिन आपके बायोमेट्रिक कराची में हुए, तो आपको कराची में ही बायोमेट्रिक जो आपका पासपोर्ट है वहीं पर जमा करवाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई वे आपको नहीं बनता। ये 2-3 चीज़ें हो गई। उसमें चांसेस कितने होते हैं? देखें, चांस में 50-50 होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सबकी पैप अप्रूव्ड हो, सबकी जो है प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्रूव्ड हो, डिनाई भी होते हैं। ठीक है, एज ए कंसल्टेंट हमारा काम होता है उनको समझाना। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ 14 डेज़ की, 14 दिनों बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आप सबकी अपील अप्रूव्ड हो, डिनाई भी हो जाती है। लेकिन एज सच इतना ज़्यादा इसकी रेशो नहीं है रिफ्यूज़ल की। ये ज़्यादा पॉजिटिव ही साइन देते हैं, ज़्यादा आपको पॉजिटिव में अप्रूवल की तरफ लेके जाते हैं। देखें, अगर वो आपको रिकन्सिडरेशन में लेके जा रहे हैं तो उसका मतलब आपके लिए कोई ब्राइट चांस है। अगर इन केस वो 3 मंथ्स के बाद अगर आपका फिर भी डिनाई कर देते हैं, आपकी पैप भी डिनाई कर सकते हैं, आपकी 3 मंथ्स रिकन्सिडरेशन के बाद भी डिनाई कर देते हैं, तो क्या होगा? होगा ये कि जब आप फ्रेश एप्लीकेशन करेंगे तो आपको ही सपोर्ट करेगा। आपको सपोर्ट इस तरह करेगा, आपको सारा समझ आएगा कि यार वो कि हमारा वीज़ा जो हुआ है रिफ्यूज़, तो उन्होंने हमसे पहले बहस की, हमें सारा समझाया, तो ऑब्वियसली आपको चीज़ सपोर्ट करती है। आपको बाद में क्लियर कर दूँ, इसका इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स किसी किस्म का डन बेस पे और श्योरिटी पे काम नहीं करता। तो बाकी कंसल्टेंट्स काफ़ी कहते हैं जी कि 100% वीज़ा रेशियो आपका वीज़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो आप उनसे सर्विस ले सकते हैं। हम लोग इस किस्म की किसी को सर्विस नहीं दे रहे, ना ही तो हम लोग मुँह से ऐसे अल्फाज निकालते हैं जिससे हम लोगों को कल पछताना पड़े। हम लोग कोशिश करते हैं, और आप सबसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं तो राइट ऑफ पैप रखते हैं, पैप लाजमी करें। वीज़ा देना और ना देना वीज़ा ऑफिसर का काम है, लेकिन ये पैप आपको एक पॉजिटिव साइन में लेके जाता है। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स मौजूद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनके वीज़े रिफ्यूज़ड हुए हमारे ऑफिस से भी या कहीं से भी, अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे फेसबुक पे विजिट करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हमारे कितने वीज़े पैप्स पे अप्रूव हो चुके हैं और अभी हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन भी हैं। दूसरी चीज़, शायद ये बात भी गलत नहीं होगी कि हमने ही, इसका इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ने ही इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया मार्केट में। तो पहले लोगों को इतना इलम नहीं था, लोग कहते थे जी अब रिफ्यूज़ड हुआ तो नीचे लिखा है नो राइट ऑफ अपील, नो राइट एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, आप उसको आगे कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास पैप का ऑप्शन है, आप अपील कर सकते हैं, पैप कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन कोई फीस नहीं होती, ऑनलाइन कोई चार्जेस नहीं होते। इसका फर्स्ट रिस्पॉन्स 14 डेज़ में आता है। उसके बाद जो 3 मंथ का टाइम होता है वो आपसे एक दिन में भी, एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, सियालकोट की है, ओमान की है, बहरीन की है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका 1 से 2 दिन में भी जवाब आया, 5 डेज में भी आया। और ऐसे क्लाइंट भी हैं मीरपुर के जिनका जवाब 8 महीने में भी आया। ऐसे क्लाइंट हमारे जो लास्ट मंथ अप्रूवल आए कराची की फैमिली के 2 कुतुब साहब के, माशाल्लाह उनके आई थिंक 5 मंथ्स में रिप्लाई आया है। लेकिन 5 मंथ्स या 8 मंथ्स की या 2 डेज़ की बात नहीं होती, बात ये होती है आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए, डेट्स इनफ फॉर एवरीवन।
बार अपना ख्याल रखिएगा। आपसे हम दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।